Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Shahzadi Rajput, Senior Techno Lab in charge. In today's video, I'm going to discuss about microscope, most important instrument for all medical students and clinical laboratories. So first, we need to understand what is microscope. माइक्रोस्कोप क्या है इसके बारे में जानने से पहले हमें इस टर्म की मीनिंग पता होनी चाहिए। यहाँ पे रेड कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप मीन टू सी, स्मॉल चीजों को देखना माइक्रोस्कोप टर्म की मीनिंग है। अब बात करते हैं कि हम इसे यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या पर्पस होता है इसका, हम क्यों यूज करते हैं लेबोरेटरीज में या एकेडमिक्स में या हॉस्पिटल वगैरह में क्यों यूज किया जाता है एक माइक्रोस्कोप को। हम इसका इस्तेमाल इन चीजों को देखने के लिए करते हैं जिन्हें हम अपनी आंख से नहीं देख पाते। जैसा कि अगर हमें किसी प्लांट का स्ट्रक्चर देखना है, किसी एनिमल का स्ट्रक्चर देखना है, उसकी स्किन के स्ट्रक्चर्स हमें देखने हैं, या हमें कोई वायरस या बैक्टीरिया वगैरह देखना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस माइक्रोस्कोप की। ठीक है, ये क्या करेगी, हमें मैग्नीफाई करके दिखाएगी उन चीज़ों को जो हम अपनी आइज से नहीं देख पाते, नेक्ड आइज से नहीं देख पाते। ये तो हो गया था पर्पस। अब माइक्रोस्कोप की कुछ टाइप्स होती हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सिंपल, बिल्कुल इजी, जो हमें बहुत आसानी से समझ भी आ जाती है। सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप उसे कहते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है वो मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं इसे। ये क्या करती है, किसी भी छोटी चीज को 10 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखाती है। ये जो इसके अंदर ग्लास लगा है ये 10x होता है, मीन 10 गुना ज्यादा बड़ा करके चीजों को दिखा देगी। अब सिंपल से हम आते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड माइक्रोस्कोप की तरफ, जिन्हें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये कुछ मॉडिफाइड इसका स्ट्रक्चर होता है, उस माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा इसका जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, और इसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है लेंसेज और लाइट लगी हुई होती हैं, जो हमें ज़्यादा चीजों को वाजे करके दिखाती है और बड़ा करके दिखाती हैं। पार्ट्स की तरफ जाने से पहले यहाँ पे जान लेते हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर में आखिर ऐसा क्या है। वही बात आ गई कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हमें छोटी चीज को बड़ा करके और साफ करके दिखाते हैं, जैसा कि लेंस और लाइट। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं दोबारा से। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस होगा, और वो कौन सी माइक्रोस्कोप होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 सिस्टम ऐसे एक्स्ट्रा लगे हुए होते हैं जो हमें ज्यादा मैग्निफिकेशन करके दिखाते हैं किसी चीज को। पहला क्या होगा, वहाँ लेंसेज होते हैं, और दूसरा क्या होता है, लाइट्स। अब इसमें जो है कुछ लेंस लगे हुए होते हैं, वो 2 तरह के लगे हुए होते हैं, डबल लगे हुए होते हैं या एक से ज्यादा लगे हुए होते हैं, इसलिए हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। अगर हमें पता करना हो कि कंपाउंड कौन सी है, सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सी है, क्या डिफरेंस होगा उसमें, लेंस उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लगे हुए होते हैं। ओके, तो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होती हैं वो काफी तरह की, मीन हेड भी होती है ज्यादा, जिसपे हेड लगे हों, या फिर एक उस पे आई पीस लगा हो। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पे डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स को। तो अब जो यूज हो रहा है क्लिनिकल लेबोरेटरीज में, वो कौन सी माइक्रोस्कोप का यूज हो रहा है, देखें। यहाँ पे है एक मोनो ओक्यूलर माइक्रोस्कोप, और यहाँ पे है दूसरी बाय ओक्यूलर माइक्रोस्कोप। अब ओक्यूलर के मीनिंग होते हैं आईज को कहते हैं हम ओक्यूलर, ठीक है, आई पीस को कहते हैं। तो अगर जो इस माइक्रोस्कोप का जो आई पीस है, उससे हम को देखते हुए हम इस पूरी माइक्रोस्कोप को नाम दे रहे हैं मोनो ओक्यूलर। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ही एक किस्म है। और दूसरा यहाँ पे है बाय ओक्यूलर, मीन 2 आई पीस है, यहाँ पे 2 आंखें लगी हुई हैं। यहाँ पे आसान लफ्जों में बता, 2 आंखें हैं जिसपे होंगी वो बायोक्यूलर है, और एक आंख जिसपे होगी वो है मोनोक्यूलर। तो ये जो है मोनोक्यूलर, ये थोड़ा आउटडेटेड हो गई है, ये आजकल कम यूज में आ रही है। बट बायोक्यूलर जो है आजकल ज्यादा यूज में है और एडवांस है, ये मॉडिफाइड है लेबोरेटरीज में, इसी से हम कुछ भी डायग्नोस वगैरह करते हैं। तो इससे हम जान लेते हैं इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन भी सेम है, पार्ट्स भी सेम है, बस यहाँ पे आई स्पेस की कमी है, मीन एक आंख वाली है वो, और ये 2 आंख वाली है। अब बायोक्यूलर को हम बिनोक्यूलर भी कह सकते हैं, बाइनोक्यूलर भी कह सकते हैं, बट अगर एन को साइलेंट कर दें, बायोक्यूलर। ओके, पार्ट्स की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पे एक दफा
रिव्यू कर लेते हैं पार्ट्स का। सबसे पहले जो है ओक्यूलर है, यहाँ पे ये कंपाउंड पे बाई ओक्यूलर पे 2 आईपीस हैं। उसके बाद रिवॉल्विंग नोज पीस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माउस दिखा रही हूँ मैं आपको। और नोज पीस पे अटैच होते हैं ऑब्जेक्ट पिक्स। उसके बाद आता है स्टेज, और स्टेज पे जो है स्टेज क्लिप्स लगे होते हैं, और इसके सेंटर में एक होल होता है, उसे अपर्चर कहते हैं। अब कंडेंसर की बात आती है, बिल्कुल बीनीथ द स्टेज मीन बिल्कुल नीचे स्टेज के कंडेंसर होता है, और बेस के ऊपर होती है लाइट सोर्स मीन एक बल्ब होता है जो लाइट प्रोवाइड करता है पूरी माइक्रोस्कोप को। बेस जो है ये पूरा सपोर्ट करती है माइक्रोस्कोप को, और फिर ये जो कुछ नॉब्स हैं जो हमें मैग्नीफाइंग में और एडजस्टमेंट में हेल्प देती हैं, कोर्स फोकस और फाइन फोकस नॉब्स। अब आर्म, यहाँ से हम इस माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं। अब हम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ईच पार्ट्स को। आई पीस जो होता है, जैसे पीछे दिखाया है मैंने, ओक्यूलर कह रहे हैं हम इन आईज पीस को। ये माइक्रोस्कोप के बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है, टॉप पर होता है। इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को या स्लाइड को देख पाते हैं। इसकी जो पावर है मीन ये 10 गुना बड़ा करके चीज़ों को दिखाता है। इसकी पावर जो होती है 10x या 15x होती है। ये था हमारे पास आई पीस। अब बात करते हैं बॉडी ट्यूब की। बॉडी ट्यूब क्या करती है, कनेक्ट करती है आई पीस को ऑब्जेक्टिव लेंसेज के साथ। यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको कि ये है ट्यूब, ये आई पीस है और ये ऑब्जेक्टिव है, या फिर नोज पीस है। ये कनेक्ट करती है ये ट्यूब्स यहाँ पे आई पीस को और ऑब्जेक्टिव को, उसे हम कहते हैं बॉडी ट्यूब, ठीक है। फिर से यहाँ पे शो कर देती हूँ मैं आप लोगों को। ये है हमारे पास आई पीस, ये क्या करते हैं, टॉप पे होते हैं बिल्कुल माइक्रोस्कोप के, और उसके बाद आती है बॉडी ट्यूब जो कनेक्ट कर रही है आई पीस को ऑब्जेक्टिव्स के साथ। और इसका एक और फंक्शन होता है बॉडी ट्यूब्स का कि ये जो लाइट प्रोवाइड हो रही है हमें इस माइक्रोस्कोप में, जब हम आइस पीस से देखते हैं तो वो लाइट इस बॉडी ट्यूब से गुजरते हुए हमारी आइस तक पहुंच रही होती है और क्लियर करके चीज़ों को दिखाती है। मीन एक ये रास्ता है लाइट को पास करने का बॉडी ट्यूब तक का, ठीक है। इसके दो फंक्शंस हैं बॉडी ट्यूब के, एक तो लाइट इसमें से पास होती है, दूसरा ये कनेक्ट कर रही है दो चीज़ों को, आइस पीस और ऑब्जेक्टिव्स को। नोज पीस की, जैसे हमारे फेस पे नोज है वो रोटेट कर सकते हैं हम राइट एंड लेफ्ट, सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक नोज है, आइस पीस के बाद आता है नोज, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसे रोटेट करके कोई भी ऑब्जेक्ट सेट करते हैं स्लाइड पर, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख पाते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या होते हैं, इसी नोज पीस पे लगे हुए होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। ये है हमारे पास नोज पीस, ठीक है। ये रोटेट होता है, रिवॉल्विंग होता है। जब हम इसे रोटेट कर रहे होते हैं तो क्यों रोटेट करते हैं, मकसद हमारा क्या होता है कि हम असल में इन ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर रहे होते हैं जो अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर रखते हैं, जिसकी मदद से हमें कुछ चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती हैं या कुछ नज़र आती हैं, कुछ स्कैन करके दिखाती हैं। तो जब हमें इन ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना होता है तो हम नोज पीस को रोटेट करते हैं। इन दोनों का एक दूसरे से एक कनेक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या है, ये 3 या 4 होते हैं। इनकी अलग अलग पावर होती हैं, मतलब कोई 10 गुना बड़ा करके चीज़ों को दिखाता है, कोई 40 गुना, कोई ज़्यादा, ठीक है। इनकी पावर से ही हमने इनको नाम दिए हुए हैं। जैसे 4x है यहाँ पे, ये 10 गुना ज़्यादा हमें दिखाएगा चीज़ों को बड़ा करके, तो इसको हमने कहा है स्कैनर या स्लाइड पुट की है माइक्रोस्कोप में। जब ऑब्जेक्ट रखा है तो स्कैन करते हैं हम उस माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट को इस स्कैनर ऑब्जेक्ट से। उसके बाद आता है 10x 20x एंड 40x 100x। एक स्कैनर हो गया। उसके बाद लो पावर हमारे पास है 10x, हाई पावर हमारे पास क्या हो 20x और 40x। अब एक होता है ऑयल इमर्जन लेंस, इसमें हम ऑयल को यूज़ करते हैं, तो इनकी डिफरेंस पावर हैं और डिफरेंस मैग्निफिकेशन करते हैं। ये ऑयल इमर्शन लेंस में हम जो ऑयल यूज़ करते हैं वो होता है सीडारवुड ऑयल,
इज यूज टू अवॉइड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, लाइट की रिफ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे इस लेंस पे हम ऑयल यूज करते हैं। आर्म, ये बॉडी को कनेक्ट करती है बेस से, और इस आर्म से हम माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं। ये एक सपोर्टिंग पार्ट है, जैसे शुरू में मैंने बताया कि कुछ सपोर्ट भी कर रहे होते हैं हमारे माइक्रोस्कोप को। तो जैसे हमारी टांगे हैं हमें खड़ा रखती हैं, सेम इसी तरह इस माइक्रोस्कोप में भी एक बेस है जो पूरा जो है आपकी माइक्रोस्कोप का वेट कैरी कर रही होती है। सेम इसी तरह आर्म है जहाँ से हम इस माइक्रोस्कोप को पकड़ के रखते हैं, और दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि कनेक्ट करती है बॉडी ट्यूब को बेस से। आर्म के बाद हम आते हैं नॉब्स पे, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब्स एंड फाइन एडजस्टमेंट नॉब। ये नॉब्स जो है हमारी आर्म पे ही अटैच होती हैं, लगी हुई होती हैं ऊपर। ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब क्या करती है, आपके स्टेज को ऊपर या नीचे करती है, अपर या डाउनवर्ड करती है, और फाइन से हम जो है मैग्नीफाइंग कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेज। ठीक, अब हम जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसे भी तो कहीं रखेंगे, मीन कोई स्लाइड अगर हमने तैयार की है तो उसे भी तो कहीं रखना है इस माइक्रोस्कोप के अंदर। तो वो कहाँ हम प्लेस करते हैं, इस स्टेज के ऊपर। ये एक फ्लैट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ हम स्लाइड को रखते हैं। और इस स्लाइड को पकड़ने वाली कुछ क्लिप्स हैं यहाँ पे, जिन्हें हम स्टेज क्लिप्स कह रहे हैं। इसकी मदद से हम मूव कर सकते हैं इस स्लाइड को। यहाँ पे स्टेज के नीचे यहाँ पे एक नॉब्स दी गई है, ये देखें यहाँ पे। ये नॉब्स क्या करेगी, इन स्टेज क्लिप्स को मूव करेगी, जिसकी मदद से हम स्लाइड को राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के नीचे। तो यहाँ नॉब्स, इन नॉब्स से हम इस स्टेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और जो फाइन एडजस्टमेंट नॉब है वो क्या करेगी, इमेज को क्लियर करके दिखाएगी, जूम करके दिखाएगी। आर्म के बाद स्टेज क्लिप और फाइन और कोर्स नॉब्स और स्टेज नॉब्स। यहाँ पे आ गया है स्टेज हाइट एडजस्टमेंट। ठीक है, इस नॉब से हम क्या करते हैं, स्टेज को लेफ्ट एंड राइट अप डाउन कर सकते हैं। अपर्चर क्या है कि इसी स्टेज के अंदर एक होल होता है जिसके थ्रू लाइट पास होती है और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उससे गुजरती है, ताकि हमें जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम किसी इमेज को अगर देख रहे हैं तो क्लियर नजर आए। इस वजह से ये स्टेज के सेंटर में बिल्कुल एक होल होता है, इसे हम कह रहे हैं अपर्चर। अपर्चर मीन होल। सो इसलिए स्टेज के नीचे बिल्कुल एक चीज है, डायफ्राम कंडेंसर। ठीक है, ये दोनों कंफ्यूजन होती हैं यहाँ पे कि डायफ्राम क्या है और कंडेंसर क्या है। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा होता। तो ये पूरा जो है आपका आ गया कंडेंसर। इसकी नॉब्स हैं जो आपको लाइट को कंट्रोल करके, गैदर करके आपको दिखाती हैं। अब यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये है डायफ्राम। ये रोटेट करेंगे, मीन डायफ्राम का मतलब होता है पर्दा, जैसे हमारी आंख का पर्दा है। जब हमें ज़्यादा लाइट चाहिए होती है तो वो उसे मतलब क्या करता है, फैला देता है और क्लोज कर देता है, डायलेट करता है, क्लोज करता है। इसी तरह इस कंडेंसर के अंदर भी एक डायफ्राम लगा है, पर्दा लगा है, जिसकी मदद से हम लाइट को कंट्रोल करते हैं और गैदर करके पास करवाते हैं, इकट्ठी करके गुजारते हैं। अब सपोर्ट जो है, सपोर्टिंग जो पार्ट होते हैं वो आर्म होती है, बेस होती है, और उसके साथ इल्यूमिनेशन फंक्शन कौन से पार्ट्स कर रहे होते हैं, एक यहाँ पे होता है लाइट सोर्स। बिल्कुल बेस पर लाइट होती है, पूरी माइक्रोस्कोप का एक हिस्सा होता है बेस, जो आपकी माइक्रोस्कोप का वेट कैरी कर रहा है, जो सपोर्ट दे रहा है पूरी माइक्रोस्कोप को। उसके ऊपर लगी होती है लाइट सोर्स, एक बल्ब लगा होता है जो पूरी माइक्रोस्कोप को लाइट दे रहा है। जब हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, इसी बल्ब को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक रेगुलेटर दिया होता है जो लाइट को कंट्रोल करता है, उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। कम या ज़्यादा हम उस रेगुलेटर से करते हैं लाइट को। सो लाइट सोर्स क्या है, एक छोटा सा बल्ब है जो माइक्रोस्कोप के अंदर लगा है। यही जो लाइट गुजर रही है आपके डायफ्राम से गुजर रही है, कंडेंसर से गुजर रही है, और बॉडी ट्यूब से गुजरते हुए आपकी आईज तक बाहर की तरफ आपको हेल्प कर रही है कि आप इमेज देखें, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर करें। अब डायफ्राम क्या है, ये लाइट के अमाउंट को, जितनी हमने लाइट को पहुंचाना है स्पेसिमेन तक, स्लाइड तक, उसे कंट्रोल करती है। और कंडेंसर क्या है, गैदर करता है, फोकस करता है लाइट इल्यूमिनेटर को ऑन टू स्पेसिमेन के ऊपर। ठीक है, और बेस क्या है, सपोर्टिंग पार्ट है जो आपकी पूरी माइक्रोस्कोप को सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद आता है लास्ट में स्विच ऑन ऑफ का। ठीक है, ये आपकी बेस पर ही होता है, यहाँ साइड पे स्विच। अब इम्पोर्टेंस क्या है इन माइक्रोस्कोप्स की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, या इनके पार्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है। हम जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, बैक्टीरिया या प्लांट सेल्स देखने के लिए, टिश्यूज देखने के लिए, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए
काम कर रहे होते हैं, वो इन सब पार्ट्स का एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे आपकी जो बैक्टीरिया या वायरस है वो नज़र आ जाए इजीली और क्लियर नज़र आए। अब ऊपर बात की थी, ऑब्जेक्टिव लेंस है एक हमारे पास 100x वाला, जहां हम ऑयल यूज़ करते हैं, सीडार वुड ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं हम उसके लिए, उसमें देखने के लिए स्लाइड पे एक ड्रॉप रखते हैं हम। तो वो जो सिडार है एक प्लांट है, यहाँ पे मैंने शो कर दिया है, इसी से जो है ये ऑयल बनता है, सिडार वुड ऑयल। इस तरह की स्लाइड पे हम प्याज के छिलके से हम जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से एक लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर उसे हम कह सकते हैं, उसका हमने अगर स्ट्रक्चर देखना है तो इस तरह हम उसे कट करके स्लाइड पे जो ग्लास स्लाइड होती है उस पर रखते हैं और फिर ऑयल इमर्शन डालते हैं, ऑयल सिडार ऑयल डाल देते हैं उसके ऊपर। फिर ये स्क्वायर एक फ्लैट गिलास होती है छोटी सी स्मॉल सी, इसे हम कहते हैं कवर स्लिप, ये ऊपर रखते हैं, कवर करते हैं ताकि वो जो ऑयल है हमारे लेंस पे ना लगे और फिक्स हो जाए, हमारी जो स्पेसिमेन है या जो स्ट्रक्चर हमने देखना है, ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास, वो फिक्स रहे, इधर उधर ना मूव कर जाए। इस वजह से हम ये कवर स्लिप यूज़ कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप में। एक चीज़ और नोट कर लें यहाँ पे कि स्टेज और ऑब्जेक्ट में आपका कितना स्पेस होना चाहिए, मिनिमम आपका स्पेस जो है इतना होना चाहिए। आप स्टेज को अपवर्ड करते हुए जब कोर्स नॉब को यूज़ कर रहे हैं, अपवर्ड कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस लेंस के ऊपर जाके ना लगे आपका स्टेज, वरना आपकी स्लाइड भी टूट सकती है और लेंस को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह हम ऑयल डाल के इस लेंस के नीचे जो ऑयल इमर्शन वाला है रख के देख सकते हैं। जो इमेज हमें नजर आएगी वो इस तरह की आएगी, ऑनियन एपिडर्मिस की क्लियर। ये हमारे पास कुछ एकेडमिक जो इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह है, वहाँ पे ये प्रिपेयर्ड एक स्लाइड तैयार रखी हुई होती हैं जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से वो देखते हैं हिस्टोलॉजी या स्ट्रक्चर वगैरह जो उनको देखना होता है। डिफरेंट स्पेसिमेंट्स की स्लाइड्स का एक रेक है जो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, जिन्हें मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कह रही हूँ काफ़ी टाइम से पूरी वीडियो में। तो वो इन्हीं पे छोटे छोटे स्पेसिमेन रखे हुए होते हैं, उससे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये दोबारा से एक रिव्यू ले लें आप लोग के पार्ट्स और जो इनके फंक्शन है, स्नैप भी ले सकते हैं आप लोग इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट प्रैक्टिकल, लैब प्रैक्टिकल फॉर योर ऑन ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है